नमस्कार, मैं वैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। लद्दाख में भारतीय सेना ने चीन को हर मोर्चे पर शिकस्त दी है। चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख की भारतीय सीमा को पार ना कर सकें, इसलिए हजारों की तादाद में आज भी भारतीय सैनिक बेहद ठंड में यहाँ की पहाड़ियों में मोर्चा साधे हुए हैं। चीनी सैनिक जमीन के अलावा पैगोंग झील के जरिए भी भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते रहते हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में भी चीनी सैनिकों की 2 नाव ने पैगोंग में भारतीय सीमा में दाखिल होने की जरूरत की थी। यहां तक कि चीनी सैनिक अपनी नावों को रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सैनिकों को नाव से टकराकर मारकर उन्हें तोड़ने की फिराक में रहते हैं। पैगोंग झील में चीनी सैनिकों की इन हरकतों को जवाब देने के लिए भारतीय सैनिकों के पास अब नई नावें आ गई हैं। इनका नाम एंटी रेमिंग बोट रखा गया है। इन नावों को न केवल ज्यादा बड़ा और तेज रफ्तार का बनाया गया है, बल्कि इन्हें खास तौर पर इस तरह से तैयार किया गया है कि चीनी सैनिकों के समेत उनकी नावों को ये पानी में डुबोकर खत्म कर सके। इसके लिए उन्हें खास स्टील की प्लेटिंग से मजबूत बनाया गया है। इसमें अब ज्यादा सैनिक बैठ पाएंगे और बेहतर निगरानी संचार के उपकरण भी होंगे। चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए पैगोंग झील में तैनात सैनिकों के लिए अब नई नाव खास तौर पर बनाई गई हैं। इन नावों का आकार बड़ा होगा और इसमें बैठकर भारतीय सैनिक ज्यादा सुरक्षित रह पाएंगे और फायरिंग करने के तो इसको कोई जवाब ही नहीं है। तो आपको बता दें कि भारत के ही एक शिपयार्ड में बन रही नावों की रफ्तार बढ़ाई गई है। इनमें नजर रखने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आधुनिक सिस्टम भी लगाए गए हैं। नाव के सामने हल्की मशीन गन लगाने के लिए सुरक्षित जगह भी है और अंदर से फायरिंग करने के लिए लूप होल्स भी बनाए गए हैं। इनका ढांचा ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि सबसे खास बात यह है कि इनके अगल बगल हिस्सों में स्टील की प्लेट्स लगाई गई हैं। इन प्लेट से इन नावों की इतनी सुरक्षा मिलेगी कि चीनी नावों की टक्कर से इन्हें टूटने का कोई चांस ही नहीं है और ना ही इन्हें डुबाया जा सकेगा, बल्कि ये चीनी नावों को डुबोकर मार डालेंगी। तो इसी के साथ आपको बता दें कि नई नावों में एक प्लेटून यानी कि 30 से 35 सैनिक बैठ पाएंगे, यानी उतने ही सैनिक जितने एक चीनी नाव में बैठकर आते हैं। दरअसल इससे पहले पैगोंग झील में भारतीय सैनिकों को गश्त लगाने के लिए गोवा शिपयार्ड की बनी नावों को मुहैया कराया जाता था। इनमें एक सेक्शन यानी कि 10 से 12 सैनिक बैठने की व्यवस्था थी। इनकी रफ्तार 30 नॉटिकल माइल्स थी। पैगोंग झील के किनारे फिंगर एरिया में चीनी और भारतीय सैनिक पिछले 7 महीने से आमने सामने खड़े हैं। तो वहीं आपको बता दें कि झील के पास चीनी और भारतीय सैनिकों के एक झड़प से शुरू हुआ विवाद 2 महाशक्तियों के बीच अब बहुत बड़ा विवाद बन चुका है। 5 दशकों के सबसे बड़े सैनिक तनाव के शक्ल ले चुका है। इस तनाव में अब तक 20 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और उसे 2 गुनी तादाद में चीनी सैनिकों को मार गिरा चुके हैं। तो वहीं भारत के इस कदम से चीन तक यह संदेश तो जरूर पहुंच गया होगा कि आज का भारत चीन को किसी भी मोर्चे पे बड़ी आसानी से खदेड़ सकता है। तो हमारी तरफ से यह चेतावनी है चीन को कि अपनी सीमा में सिमट कर रहे, वरना सीमा के पार हमारे भूखे शेर उनका खात्मा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।